तसव्वुर करें, एक पूरी फौज का, हजारों टैंक, सैकड़ों तैयारे और 10 लाख से ज्यादा सिपाही। आप उन्हें आसमान से देख सकते हैं, आप उनकी रेडियो गुफ्तगू सुन सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो आपका हाथ सिर्फ खाली हवा से टकराता है। 1944 दूसरी जंग अजीम का सबसे नाजुक मोड़। हिटलर की मौत का वक्त करीब था, लेकिन एक दीवार खड़ी थी, दी अटलांटिक वॉल। नाजी जर्मनी को हराने के लिए इत्तेहादी अफवाज को फ्रांस पर हमला करना था, लेकिन वहां एक ऐसा धोखा दिया गया जिसने पूरी तारीख बदल दी। ये कहानी किसी जासूसी नॉवेल की नहीं, बल्कि तारीख के उस सबसे बड़े झूठ की है जिसने 50 लाख लोगों की जान बचा ली। खुशामदीद, आप देख रहे हैं ऑपरेशन फॉर्टिट्यूड, हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा। जून 1944 तक हिटलर को मालूम था कि हमला होने वाला है। सवाल ये नहीं था कि कब, बल्कि कहां। हिटलर का सबसे काबिल जनरल एर्विन रोमेल फ्रांस के साहिल पर कांटेदार तारें और बंकर्स बिछा रहा था। उनका ख्याल था कि इत्तेहादी अफवाज पास दी कैले से आएंगी, क्योंकि वो इंग्लैंड से सबसे करीब था। लेकिन इत्तेहादी कमांडर्स को एक बात समझ आ गई थी, अगर उन्होंने हिटलर को ये यकीन नहीं दिलाया कि हमला वहां होगा, तो असली हमला यानी नॉर्मंडी का मार्का एक कब्रिस्तान बन जाएगा। इसलिए उन्होंने जन्म दिया एक फर्जी फौज को, द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ग्रुप। इस फौज का कमांडर बनाया गया जनरल जॉर्ज एस पेटन को। नाजी जर्मनी पेटन से डरता था, इसलिए उनके लिए ये बात बिल्कुल सच लग रही थी। लेकिन हकीकत ये थी कि ऐसी कोई फौज वजूद ही नहीं रखती थी। इस धोखे को सच बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के माहिरीन को बुलाया गया। स्टेज डिजाइनर्स ने दुनिया की सबसे अजीब फौज तैयार की। उन्होंने हजारों रबर के टैंक और लकड़ी के जहाज बनाए। दूर से या जासूस तैयारों के कैमरों से ये बिल्कुल असली लगते थे। कभी कभी तो एक अकेला सिपाही एक पूरे टैंक को उठाकर दूसरी जगह रख देता था। दूसरी तरफ रेडियो पर दिन रात फर्जी पैगामात भेजे गए। टैंकों को तेल चाहिए, सिपाहियों की छुट्टी कैंसिल। ये सब एक स्क्रिप्ट थी जो सिर्फ दुश्मन को सुनाने के लिए लिखी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा मोहरा था एक डबल एजेंट, जुआन पुजोल गार्सिया, कोड नेम गार्बो। गार्बो ने नाजियों को यकीन दिलाया कि वो उनका सबसे वफादार जासूस है। उसने जर्मनी को 20 से ज्यादा फर्जी जासूसों का एक जाल दिखाया। वो बर्लिन को लगातार झूठी रिपोर्ट्स भेज रहा था। हिटलर ने गार्बो पर इतना भरोसा किया कि उसने उसे जर्मनी का सबसे बड़ा फौजी एजाज आयरन क्रॉस दे दिया। हिटलर को खबर तक नहीं थी कि वो अपने ही दुश्मन के सबसे बड़े जासूस को मेडल दे रहा है। 6 जून 1944 डी डे। असली हमला शुरू हुआ नॉर्मंडी के साहिल पर। जब हिटलर को खबर मिली तो उसने क्या किया? उसने अपने टैंकों को वहां भेजने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा यह सिर्फ एक धोखा है। उसे यकीन था कि असली हमला तो अब भी पैटर्न ही लाएगा। यहां तक कि हमले के कई दिन बाद भी जब हजारों सिपाही फ्रांस में दाखिल हो चुके थे, हिटलर ने अपनी बेहतरीन फोर्सेस को वहीं खड़ा रखा, एक ऐसी फौज का इंतजार करते हुए जो कभी थी ही नहीं। ऑपरेशन फॉर्टिट्यूड ने वो कर दिखाया जो हथियार नहीं कर सकते थे। उसने दुश्मन के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। तारीख की किताबें गवाह हैं कि अगर हिटलर अपने टैंक वक्त पर नॉर्मंडी भेज देता तो शायद इत्तेहादी अफवाज को समुंदर में डुबो दिया जाता। ये दुनिया की पहली घोस्ट आर्मी थी। इनका हथियार गोली नहीं बल्कि वहम था। इस पूरी कहानी में सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि एजेंट गार्बो तारीख का वो वाहिद इंसान है जिसे दुनिया की दोनों दुश्मन ताकतों ने टॉप लेवल एजाज दिया। हिटलर ने उसे आयरन क्रॉस दिया और बरतानवी बादशाह ने उसे MBE से नवाजा। तारीख का सबसे बड़ा सबक यही है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में लड़ी जाती है। कभी कभी एक हवा से भरा हुआ रबर का टैंक एक असली स्टील के टैंक से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए याद रखिएगा, तारीख में हर वो चीज जो दिखती है वो हमेशा सच नहीं होती।